क्या हुआ जब गांडीवधारी अर्जुन महादेव जी से भिड़ गए? क्या सोचकर अर्जुन ने भगवान शिव से टकराने का साहस किया? क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का? भगवान शिव और नर अवतार अर्जुन के उस युद्ध का संपूर्ण रहस्य जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत वन पर्व अध्याय 38 के अनुसार एक समय अर्जुन युधिष्ठिर की आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवादिदेव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चले। दुर्गम वन स्थलियों को लांघकर अर्जुन हिमालय के पृष्ठ भाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करने लगे। अर्जुन वहां वन में बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। तदंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहां रहने वाले महर्षि महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तप रूप कर्म कह सुनाया। वे बोले, भगवान, कुंती पुत्र अर्जुन संपूर्ण दिशाओं को जला रहे हैं। वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं। अतः आप उन्हें तपस्या से सद्भाव पूर्वक निवृत्त कीजिए। वहां भगवान शंकर बोले, महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। उन्हें स्वर्ग लोक की कोई इच्छा नहीं। वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूंगा। उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर भगवान शंकर किरात वेश धारण करके धनुष और बाण लेकर बड़े वेग से चले। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूत गण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए थे। अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत दिखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में लेकर उस दानव को लक्ष्य किया। अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम ना मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया। साथ ही किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बाण छोड़ा। उन दोनों के छोड़े हुए दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के शरीर में लगे। बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। तब अर्जुन ने उस किरात से पूछा, आप कौन हैं जो इस सूने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? ये सुअर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण चलाया? ये मेरा तिरस्कार है। अब किसी दिशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, वीर, हम तो बनवासी हैं, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष का आश्रय लेकर इस महान वन में निवास करता हूँ। ये प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया है। किरात रूपधारी शिव बोले, मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर ये यमलोक में पहुंच गया है, अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। मंदबुद्धे, तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, अतः अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। अब सामना करो मेरे बाणों का। किरात की ये बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उन पर प्रहार आरंभ किया। तब किरात ने अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, ओ मूर्ख, और बाण मार, और बाण मार। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारे बाण वर्षा को अपने में ही लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। अपनी की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ किए हुए देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, मैंने जिन बाण समूहों की दृष्टि की है उनका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई और सह नहीं सकता। यदि ये रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है तो ये देवता हो ये यक्ष, मैं इसे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेज देता हूँ। तदंतर अर्जुन ने नाराजों का प्रहार किया, परंतु भगवान शिव ने उन सब नाराजों को नष्ट कर दिया। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। वे मन ही मन सोचने लगे, अक्षय तुनीर खाली हो गया, मेरे सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा? यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। तब अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटी से पकड़कर उसकी प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और उन पर मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना आरंभ किया। तब उस किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। तदंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया।
परंतु उनके मस्तक से टकराते ही उस उत्तम तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। तब विशाल काय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर अर्जुन मुक्कों से भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। तदंतर भगवान शिव भी दुस्सह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहु युद्ध 2 घड़ी तक चलता रहा। तदंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन को अच्छी तरह पीड़ा दी। भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी तक उसी अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। तब वे भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी। यह देख अर्जुन भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन, मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। अनग, तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कुंती पुत्र, तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर, वे चाहे संपूर्ण देवता ही क्यों न हो, विजय पाओगे। मैं तुम्हारे प्रेम वश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तदंतर अर्जुन ने महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। अर्जुन ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। अर्जुन बोले, आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। देव, ये संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ ये युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। ये अनजाने में मुझसे बन गया है। शंकर, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उस धृष्टता को क्षमा करें। तब भगवान शिव ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उनसे कहा, मैंने तुम्हारा अपराध पहले ही क्षमा कर दिया है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पुरुषोत्तम, तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। अर्जुन बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे इच्छा अनुसार वर देते हैं तो प्रभु, मैं उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र को प्राप्त करना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, पांडु कुमार, मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में सामर्थ्य हो। इसे देवराजेंद्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण तथा वायु देवता भी नहीं जानते। फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे। परंतु कुंती कुमार, तुम सहसा किसी पुरुष पर इसका प्रयोग न करना। यदि किसी अल्प शक्ति योद्धा पर इसका प्रयोग किया गया तो ये संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा ना जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष द्वारा शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। तब भगवान शिव ने रहस्य और उपसंहार सहित पाशुपतास्त्र का उन्हें उपदेश दिया और इस प्रकार अर्जुन ने भगवान शिव को संतुष्ट कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।